तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना ऑब्जेक्टिव वीडियो होगा वो क्लास 10th ज्योग्राफी के यूनिट 5 से होगा, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। ठीक है। और इस चैप्टर से ये जो यूनिट है आपका बिहार से संबंधित, इससे आपके ज्योग्राफी के 50% मतलब आधे प्रश्न इसी यूनिट से रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिहार स्पेशल है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए यह यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पे आधारित आज पहला वीडियो हम डाल रहे हैं जो बिहार से संबंधित होगा। उसकी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, इसमें ऐसे प्रश्नों को समावेश किया गया है, ये हम खुद से लिखे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव आपको शायद ही किसी किताब में मिलेगा। देखिए, तो पहला प्रश्न है, बिहार में कौन सी खेती होती है। ठीक है, ऑप्शन है व्यापारिक, गहन, जीविका या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव के बुक में नहीं मिलेगा। ये सब पूरा किताब के बीच से ऑब्जेक्टिव है। तो ध्यान रखेंगे, बिहार में कौन सी खेती होती है, तो बिहार में गहन खेती होती है। ठीक है, कौन सी? गहन। दूसरा, अगहनी फसल को कहा जाता है देखो, तो हमारे बिहार में अगहनी फसल को कहा जाता है कौन सा? भदई फसल, गर्मा, खरीफ या इनमें से सभी? तो खरीफ फसल। ठीक है, तो अगहनी फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ फसल। तीसरा, बिहार की खाद्य फसलों में सबसे प्रमुख है। तो देखो, बिहार में तो ऐसे धान भी होता है, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज भी होते हैं, लेकिन अगर सबसे प्रमुख पूछा जाए तो बिहार का सबसे प्रमुख खाद्य पदार्थ धान है। ठीक है, यहाँ लोग चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 4 नंबर, बिहार का कौन सा जिला दलहन उत्पादन में अग्रणी है, मतलब जहाँ दाल की खेती, दलहन फसल सबसे ज़्यादा होता है, तो यह आप ध्यान में रखिएगा, वो आपका होगा पटना जिला। ठीक है। 5 नंबर है, गन्ना की खेती बिहार के किस भाग में प्रमुखता से होती है। तो देखो, गन्ना की जो खेती होती है हमारे बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में प्रमुखता से होती है। ठीक है, ऐसे तो सभी जगह गन्ना की खेती होती है थोड़ी बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर पश्चिमी भाग में होती है। 6 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण देश का कितना जूट उत्पादन बिहार में होता है। तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। ठीक है, और बिहार में 8% जूट का उत्पादन होता है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो देखो, तंबाकू के मामले में बिहार जो है वो 6ठे स्थान पर है। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, गंगा के दियारा क्षेत्र में तंबाकू के अलावा खेती होती है। देखो, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ये भी याद रखना कि हमारे बिहार में तंबाकू का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो गंगा के दियारा क्षेत्र में होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और गंगा के दियारा क्षेत्र में तंबाकू के अलावा और किन किन चीज़ों की खेती होती है, तो ऑप्शन है मिर्च, खीरा, तरबूज और इनमें से सभी। तो आपका यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो इनमें से सभी होगा। ठीक है, मतलब तंबाकू की भी खेती होती है, मिर्च, खीरा और तरबूज की भी। कहाँ पे? गंगा के दियारा क्षेत्र में। 9 नंबर प्रश्न है, मखाना के लिए प्रसिद्ध जिला है। तो देखो, मखाना के लिए जो बिहार का सबसे फेमस जिला है वो मधुबनी है। आप याद रखना, मौ से मखाना, मौ से मधुबनी। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो देखो, बिहार जो है आज भी एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या जो है वो खेती पर निर्भर है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार की कितनी लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ग्रस्त है। मतलब बिहार में भूमि का टोटल ऐसा कितना एरिया है, कितनी ऐसी भूमि है जहां हमेशा बाढ़ आते ही रहता है। तो आप याद रखिएगा, 64 लाख हेक्टेयर। बिहार की 64 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो बाढ़ग्रस्त है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सोन परियोजना का विकास कब हुआ था। तो देखो, सोन परियोजना का जो विकास हुआ था वो 1874 में हुआ था। ठीक है, और ये बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। कौन सी? सोन नदी घाटी परियोजना, जिसका विकास अंग्रेजों ने किया था 1874 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार की संयुक्त परियोजना है। तो देखो, उत्तर प्रदेश सरकार
और बिहार सरकार ये दोनों मिल करके गंडक परियोजना चलाती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, गंडक परियोजना ये उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार मिलकर चलाती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन को विभाजित करता है। तो देखो, बिहार में वन को दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, इन दोनों प्रकार के जंगल को विभाजित करता है, बांटता है कौन? ऑप्शन ए कहता है 120 सेंटीमीटर वर्षा, ऑप्शन बी 125 सेंटीमीटर वर्षा, 155 सेंटीमीटर वर्षा या 129 सेंटीमीटर वर्षा। तो देखो, इन दोनों प्रकार के वन को 125 सेंटीमीटर वर्षा विभाजित करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 15 नंबर है, बिहार में प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है। देखो, प्रवासी पक्षी उसे कहते हैं जो दूसरे देश से अपने देश में आते हैं या दूसरे क्षेत्र से अपने क्षेत्र में आते हैं, उसे हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो बिहार में कांवड़ झील एक अभयारण्य है, वहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, जैसे साइबेरिया से भी यहाँ पक्षी आते हैं, कांवड़ झील। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव बिहार में कहाँ है? कांवड़ झील। और ये कांवड़ झील किस जिला में है? बेगूसराय में। ये भी ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, कांवड़ झील को पक्षियों का स्वर्ग किसने कहा है? देखो, इस क्वेश्चन में ही एक ऑब्जेक्टिव भी है कि पक्षियों का स्वर्ग किस अभयारण्य को कहा जाता है? तो कांवड़ झील को कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। ठीक है, क्योंकि यहीं पे प्रवासी पक्षी आते हैं। तो कांवड़ झील को पक्षियों का स्वर्ग किसने कहा है? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डॉक्टर जॉन, डॉक्टर सलीम अली, हीरानंद ठाकुर और शेवंत राज। तो देखो, पक्षियों का स्वर्ग कांवड़ झील है, ऐसा डॉक्टर सलीम अली ने कहा है और ये पक्षी वैज्ञानिक है। ठीक है, तो आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि पक्षी वैज्ञानिक कौन है? तो डॉक्टर सलीम अली। बिहार में कितने अभयारण्य हैं? तो देखिए, बिहार में आप याद रखिएगा 14 अभयारण्य है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, बिहार में जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कमी हो रही है। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है 19 नंबर, वो है बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन क्षेत्र है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके लिए। तो याद रखना, बिहार में 6374 वर्ग किलोमीटर जो है वो अधिसूचित वन क्षेत्र है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो देखो, कुशेश्वर स्थान जो है वो दरभंगा में है और कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय में। भैंसा लोटन नामक स्थान पर कौन से जलाशय का निर्माण किया गया है? तो भैंसा लोटन नामक स्थान पर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया है। ठीक है, वाल्मीकि। किस परियोजना द्वारा नेपाल को विद्युत आपूर्ति की जाती है? ठीक है, तो बच्चों, नेपाल को जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो गंडक परियोजना द्वारा की जाती है। और ये गंडक परियोजना जो है बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिल के चलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में है? तो बागमती परियोजना जो है बिहार के सीतामढ़ी जिला में है। ठीक है, आपका जो बिहार से संबंधित अगला चैप्टर जो है वो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो चलिए इससे प्रश्न देख लेते हैं। सिलिका सैंड बिहार के किस जिला से प्राप्त होता है? तो देखिए, सिलिका सैंड जो है वो मुंगेर से प्राप्त होता है। किस जिला से? मुंगेर से। बिहार में कौन सा अभड़क पाया जाता है? तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अभड़क की 3 किस्में होती हैं। वो तीनों किस्म हैं मॉस्को व्हाइट, फ्लोगोफाइट और बायोटाइट। तो बिहार में कौन सा अभड़क पाया जाता है? तो बच्चों, बिहार में मॉस्को व्हाइट अभड़क पाया जाता है, मॉस्को व्हाइट। ठीक है, 26 प्रश्न है, बरौनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो बरौनी ताप विद्युत परियोजना की जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है जापान, सी है रूस और डी है भूटान। किसके सहयोग से हुई थी? तो रूस के सहयोग से हुई थी। ठीक है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम BHPC का गठन कब किया गया? तो बच्चों, BHPC का जो गठन किया गया था
वो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1980, बी है 1982, सी है 1990 और डी है 2005। तो बच्चों बीएचपीसी का जो गठन किया गया था, बिहार राज्य जल विद्युत निगम का जो गठन किया गया था वो 1980 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट बच्चों, यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा 1982। बिहार राज्य जल विद्युत निगम बीएचपीसी का गठन 1982 में किया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बीएचपीसी के अधीन कितनी परियोजना संचालित है? तो देखो बीएचपीसी के अधीन 4 परियोजना संचालित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बीएचपीसी के अधीन कितनी परियोजना संचालित है? 4 परियोजना। बिहार से प्राप्त सोना धातु की मात्रा प्रति टन अयस्क में है। देखो तो बिहार में जो है बालू जो होता है उससे सोना में बालू जो निकलता है ना, उसी में कुछ सोना की मात्रा होती है। तो प्रति टन, 1 टन में कितने सोना की प्राप्ति होती है? तो 0.1 से 0.6 ग्राम। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखो कि 1 टन जो अयस्क निकाला जाता है उसमें सोना की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से 0.6 ग्राम, मतलब काफ़ी कम मात्रा में। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है? ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र, दक्षिण बिहार के मैदान में, या गंगा के द्रोणी में। तो बच्चों इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, गंगा के द्रोणी में। ठीक है, बिहार की कौन सी संस्था को गांवों के विद्युतीकरण, मतलब गांव गांव में बिजली पहुंचाने हेतु एवं नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है? वो कौन सी ऐसी संस्था है जिसको दायित्व दिया गया है कि आप हर एक गाँव तक बिजली पहुंचा दीजिए और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम को संचालित करना है? तो उसका नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? ऑप्शन है बीएचपीसी, बीपीसीएल, बेड़ा, कहलगांव सुपर थर्मल पावर। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेड़ा। ये जो बेड़ा संस्था है इसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। 32 प्रश्न है, लघु जल विद्युत परियोजना के लिए बिहार में कितने संभावित स्थलों की पहचान की गई है? तो बच्चों बिहार में 92 संभावित स्थलों की पहचान की गई है। तो आज हम लोग बिहार से संबंधित 32 प्रश्नों को देखे हैं। ठीक है, आप कमेंट में ये बताइएगा कि आप 32 में से कितने प्रश्नों का जवाब जानते थे, कितना प्रश्न आपका सही हुआ। ठीक है, और ये कैसा लगा वीडियो आपको? ठीक है, तो बच्चों फिर अगली वीडियो को बनाएंगे और अपलोड कर देंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।